हाय एस्पिरेंट एंड माय वाई टी मेम्बर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। तो आज है 27 जनवरी, संडे का दिन। और जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं हर संडे को अपना वीकली रूटीन वीकली व्लॉग शेयर करती हूँ। बिकॉज रोज़ रोज़ तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, रोज़ रोज़ शेयर हो तो जाएगा बट इससे मेरी स्टडी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी और ये मुझे किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। तो चलो आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं आप सभी के समक्ष इन मोटिवेशन पंक्तियों को लेकर। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन में हिट कर दो। तो चलो शुरू करते हैं ये मोटिवेशनल पंक्तियाँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से कभी उफ ना कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं। शूलों का मज नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक झेलता है जब नर पर्वत के जाते हैं पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक पिरखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका के बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। और ये पंक्तियाँ लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अपनी मॉर्निंग प्रेयर करने के बाद टाइम हो रहा था 7 AM और मैं अपने लिए गर्म पानी लेकर आ गई थी अपने रूम में। तो यहाँ मैंने चेक किया था सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट को, जो कल रात को ही मैंने बना ली थी। अगर रात को ही आपके प्लान्स रेडी होते हैं ना तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता कि कब कौन सा स्लॉट प्लस सब्जेक्ट और कौन सी बुक को आपको कितना टाइम देना है। और यहाँ सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री के नोट्स को रिवीजन करना और आज मैंने बैक साइड से स्टार्ट किया। अक्सर कर मेरे साथ ये होता है, मैं ना जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं और टॉपिक होते हैं ना वो बहुत अच्छे से रीड कर लेती हूँ और मेमोराइज़ भी कर लेती हूँ, बट जो एंड के जो मेरे चैप्टर होते हैं ना उसमें मेरी मिस्टेक रह जाती हैं। तो आज सबसे पहले मैंने एंड से स्टार्ट किया रीड करना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद। टेबल चेयर पर बैठ के वैसे पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो जाती है, बट यहाँ जैसे जैसे जनवरी लास्ट हो रही है और मैं अनुभव कर पा रही हूँ, मेरा यह अनुमान है कि टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा है। और पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है विंटर्स में जाके, जो मेरी पैरों की जो फिंगर्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं और उसमें जगह जगह ब्लड के क्लॉट से बन जाते हैं और उसमें फिर बहुत ज़्यादा खुजली होती है और फिर मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ठंड अनुभव हो रही थी। तो मैं अपने नोट्स और बुक लेकर आ गई थी रूम के बाहर हीटर में और यहाँ बैठकर ही मैंने अपने मॉर्निंग के स्लॉट को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। बिकॉज इस स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते ना। विंटर्स हो, आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, जब आपने इतना बड़ा ख्वाब देखा है, इतना बड़ा ड्रीम देखा है, इतना बड़ा सपना देखा है, तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंस तो रहना ही पड़ेगा ना किसी भी हाल में। और यहाँ मेरी यंगर सिस्टर अपने लिए बना रही थी माइक्रोनी, जो उसे टिफ़िन में ले जानी थी। बेचारे बच्चों की यही होती है लाइफ, सुबह सुबह उठकर ठंड हो गर्मी हो स्कूल जाना पड़ता है उनको। मैं तो सोचती हूँ कि मैं अब इतनी लेज़ी हो गई हूँ, अगर मैं स्कूल जाती तो कैसे जाती। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किया था अपने इकोनॉमी के स्लॉट को कंप्लीट और फिर मैंने लगाए थे इको के 20 MCQs, जिसके लिए मैंने दिशा की 100 MCQs की जो PYQ आती है उसको डाउनलोड करके रख लिया PDF के फॉर्म में। मैं तो सोच रही थी वैसे उसकी बुक को भी परचेज़ कर लूँ, बट मैं अभी परचेज़ नहीं करूँगी। अभी तो मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को ही प्रेफर करना है।
एमसीक्यूज़ करने के बाद मैंने उसको सॉल्यूशन एंड हिंट्स जो बुक में दिया रहता है उसे चेक भी कर लिया था। और गाइस मेरे ना 20 में से 12 रॉन्ग गए थे और 8 राइट गए थे, बट मैंने अपनी डेली इको और पॉलिटी के स्लॉट में ही 20 एमसीक्यूज़ को इंक्लूड किया है। भले ही मेरे 0 मार्क्स क्यों ना आए, बट मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ना, क्योंकि फ्रेंड्स एकदम तो आप ज़मीन पर से आसमान पर नहीं पहुंच सकते ना। आज रॉन्ग होंगे, कल ठीक भी होंगे, कल राइट भी होंगे, बट हाँ, हमें आखिर तक हिम्मत नहीं हारनी। और यहाँ मैंने एक स्टार्ट किया था अपना पॉलिटी का स्लॉट, जिसमें आज मेरा चैप्टर था पॉलिटी में सिटीजनशिप, जिसको मैंने फिनिश करने के बाद न्यू चैप्टर फंडामेंटल राइट को स्टार्ट किया था, जो मेरा ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। अब जो रह गया बाकी का उसे मैं कल को फिनिश करूँगी। पॉलिटी करने के बाद मैंने एमसीक्यूज लगाए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें से मेरे 8 सही गए थे और 12 रॉन्ग गए थे। क्वेश्चन मुझे ऑलमोस्ट सब समझ में आ रहे थे, बट कहीं कहीं मुझे मेरा ना रिवीजन की कमी है, तो वही मुझे मेरे गलत चले गए, मैंने गलत टिक कर दिया। और अब टाइम होने वाला 3 बजने वाले हैं, और अब मैं लूँगी 3 से 4 बजे का ब्रेक। असर की प्रेयर यानी कि नमाज़ पढ़ने के बाद अपने लिए गाजर का हलवा लेकर आ गई थी मैं अगेन अपने रूम पर। और अब टाइम हो रहा था अराउंड 4:30। देर इसलिए हो गई थी, नमाज ही पढ़ ली थी मैंने। अब फिर पढ़ने बैठ जाती, फिर उठती, तो जो फ्लो होता है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो टूट जाता। तो इसलिए मैं फ्री होकर ही आई थी। और अब यहाँ मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया था विज़न की मंथली मैगज़ीन को। वैसे मैं क्लास भी ले रही हूँ सीए के लिए, बट क्लास सर की आज हुई नहीं थी, तो तब तक के लिए मैं मैगज़ीन को ही रीड करने वाली हूँ। और जिसमें मैंने आज टॉपिक कवर किए थे रिवर सिटीज़ अलायंस आरसीए के बारे में, लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में, रेड सैंडर्स के बारे में, शिंकुला टनल के बारे में। मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ मेरी यंगर सिस्टर बनाई थी पकौड़ी। जब मैं किचन में आई गई थी तो मेरी सिस्टर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आज अंडे आलू मैं बना दूँ। उसने सारा सामान रेडी कर दिया था, ओनली मुझे बस कुक करना था। तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया कुकिंग करना। पता है ना फ्रेंड्स, जब मैं स्टडी करती होती हूँ तो कोई भी रिलेटिव्स आते हैं, स्पेशली जो लेडीज़ रिलेटिव्स होते हैं ना, वो आप लोग तो जानते हैं कैसे होते हैं, कैसे कैसे वो लोग बातें करते हैं। तो वो मेरे को बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ मी कि कितना भी पढ़ लो डीएम बन जाओ। वो सॉरी, वो डीएम भी नहीं बोलते, बोलते हैं कलेक्टर बन जाओ। लेकिन बनाना तो आखिर खाना ही है, फूकना तो एकदम चूल्हा ही है। उन लोगों की ये बातें, ये उनकी जो लाइन्स होती हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती हैं। माना कि ये सब करना होता है, करना पड़ता है, बट किसी को ऐसे डिमोटिवेट तो नहीं करते ना, ये तो रॉन्ग है ना। ये बातें मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। खैर, ये सारे रिलेटिव्स होते ही ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा बेकार, इसलिए आई डोंट लाइक रिलेटिव्स।
के बाद यहाँ मैंने किया था सी सेट, और आज सी सेट में मेरा डे था क्वांट का डे, जिसमें आज मेरी SCF LCM से रिलेटेड क्लास थी। यार ये मैथ इतनी मुश्किल क्यों होती है। और अब मुझे सब समझ में आता है कि अगर मैंने बचपन में मैथ पर ध्यान दिया होता तो अब जाके मुझे इतनी मेहनत और मुशक्क़त ना करनी पड़ती। वैसे मैथ इंटरेस्टिंग तो है, बट कभी कभी कुछ समझ में नहीं आती ना, तो ऐसा लगता है सर के ऊपर से उड़ रहा है बिल्कुल सब कुछ। मुझे ना वैसे रीजनिंग से ज़्यादा मैथ में फ़्लो आता है, और इंग्लिश तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है ही अच्छी, तो कॉम्प्रिहेंशन में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं क्लासेस ले रही हूँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, और वैसे भी 25 के आसपास पैसेजेस आते हैं, तो अगर डिफ़िकल्टी हुई तो उसके लिए तैयार भी तो रहना पड़ेगा ना। तो बस मैं अपना थोड़ा थोड़ा टाइम मैथ, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन तीनों को दे रही हूँ। सेट करने के बाद यहाँ मैंने स्टार्ट किया था लूसेंट की बुक को रीड करना। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है कि मुझे 20 पेजेस पर डे पढ़ने हैं लूसेंट की बुक के। अगर मैं 10 पेजेस तक भी पहुँच पाती हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। तो आज मैंने ज्योग्राफी को रीड किया था, जिसमें आज मेरे टॉपिक थे जैसे पोलर स्टार, मैप, ज्योग्राफिकल फीचर्स, अबाउट द अर्थ एंड वेदर, एटेक्सरा एटेक्सरा। मेरी मोनी की बहन टूनी मेरे पास आराम फरमा रही थी। फ्रेंड्स, जब तक ना मैं सोती नहीं हूँ ये मेरे पास ऐसे ही बैठी रहती है, सोती भी नहीं है, बिकॉज मैं ना इधर उधर बहुत होती हूँ। बट हाँ, ये अपने घर्राटे भरपूर लेती है मेरे पास बैठ के। और इन द एंड यहाँ मैंने कर ली थी अपनी नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग, और अब टाइम भी 11 PM से ऊपर होने वाले थे, और अब मैं सो जाऊँगी क्योंकि सुबह को जल्दी उठना होता है ना, और फिर नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसी के साथ ये व्लॉग अंत करती हूँ यहीं पर, जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल।